Our today's topic is agricultural practices. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्म्स की मीनिंग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के टर्म का मीनिंग हम समझते हैं। द एप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें क्या होता है, हम कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टर्म है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ऐसे प्लांट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनको हम एक ही एरिया पे कंटिन्यूसली बहुत बार ग्रो करते हैं। ठीक है, सेम लैंड में एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं और एक ही जगह पर ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, इसके इस टॉपिक में एक टर्म आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होता है कि जब हम क्रॉप्स को पैटर्न वाइज लगाते हैं, किसी डिफाइंड पैटर्न में जब हम इसे लगाते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, पैटर्न ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं। उस पैटर्न में अगर हम इसको ग्रो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। हम इसमें बहुत सारे सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स लाइक खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड ज़ैद सीजन। खरीफ सीजन कैसे सीजन होती हैं? ये सीजन होती है जिसमें क्रॉप्स जो होते हैं रेनी सीजन के टाइम में ग्रो किया जाता है। ठीक है, जिनको हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, खरीफ सीजन की क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो खरीफ सीजन की क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो सोइंग टाइम, इनका सोइंग टाइम अलग होता है, इनका हार्वेस्टिंग टाइम अलग होता है। सोइंग मतलब क्या होता है? सो करना मतलब कि हम जब प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उनके सीड्स को लैंड में डाल रहे हैं और उनको ग्रो करने में उनको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें इरिगेशन कर रहे हैं, हम बहुत सारी और भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो सोइंग इसको करते हैं हम क्रॉप्स को। कब, कौन से टाइम में, कौन से मंथ, कौन से पीरियड में हम इसको ग्रो करते हैं? तो ये है जून टू जुलाई। जून से जुलाई के टाइम में हम इसे ग्रो करेंगे खरीफ क्रॉप्स को। तो ऐसे क्रॉप्स जो जून जुलाई के टाइम में ग्रो होंगे उनको कहेंगे खरीफ क्रॉप्स। हार्वेस्ट कब किए जाएंगे? हार्वेस्ट उनको जस्ट उनके 4-5 महीने बाद जब वो ग्रो हो जाएगा फुली, तो सितंबर में जून जुलाई टाइम में इसे सो करने के बाद जब वो ग्रो हो जाएगा, फुली मैच्योर हो जाएगा, जब उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे तो फिर हम उसे हार्वेस्ट करेंगे इन मंथ सितंबर मंथ में उसे हार्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल है इसका राइस, मेज, कॉटन। राइस, मेज, कॉटन कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और इन क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है या फिर इनको समर क्रॉप्स कहा जाएगा। राइस को, मेज को, कॉटन को, ये सब क्या है यहाँ पे? खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब भी हो सकते हैं इसमें। रबी क्रॉप्स कैसे क्रॉप्स होते हैं? ये क्रॉप्स जो होते हैं विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। ठंड के समय जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उनको कहा जाता है रबी क्रॉप्स। ठीक है, इनको कब सो किया जाता है, कब इन्हें उगाया जाता है? तो इन्हें अक्टूबर से नवंबर के मंथ में, अक्टूबर से लेकर नवंबर के जो पीछे मंथ्स हैं, इनमें जो इन मंथ्स में हम इसे क्या करेंगे? सो करेंगे। हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसका मार्च टाइम हार्वेस्ट होता है, जब ये क्रॉप्स फुली मैच्योर हो जाएंगे, इनके फूड्स डेवलप हो जाएंगे, अब ये प्रोडक्शन करने लगेंगे, तो ये क्या करेंगे? तब हम इस क्रॉप्स को क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे। कब? मार्च में। एग्जाम्पल है इसका वीट, ग्राम, पी। ठीक है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब क्या होते हैं? ये सब सारे रबी क्रॉप्स कहलाते हैं। इनको हम विंटर के सीजन में ग्रो करते हैं, मतलब विंटर सीजन क्रॉप्स कहलाते हैं। ये हम इन्हें अक्टूबर नवंबर में ग्रो करते हैं, हम इन्हें मार्च में हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इन सारे जो क्रॉप्स होते हैं इन सबको हम रबी क्रॉप्स पे कंबाइंडली ऐसे बोल सकते हैं। ज़ायद क्रॉप्स क्या होते हैं? ये समर सीजन क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, देखो खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है? हम इस क्रॉप्स को ग्रो रेनी सीजन में करते हैं, पर इनका नाम होता है समर क्रॉप्स। हम इसको समर क्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन जायद सीजन क्या होता है? जायद सीजन खुद एक समर सीजन, ये समर सीजन के टाइम में जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मार्च जून के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जुलाई अगस्त टाइम में, जून जुलाई में बहुत गर्मी हो जाएगी, इस टाइम में इसे सो किया जाएगा मार्च जून में। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर टाइम में इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल है इसका कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन। कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब आप देखे होंगे कि ये सब गर्मी के टाइम में ये सब हार्वेस्ट हो जाएंगे, सो करेंगे इनको, और ये नेक्स्ट टाइम पे हमको ऑब्टेन हो जाएंगे कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन।
फॉर एंजॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टॉपिक उठाया है। इस टॉपिक में हमने दो चीज़ें देखी, एग्रीकल्चर और क्रॉप। एग्रीकल्चर क्या था, एक ब्रांच था बायोलॉजी का जिसमें हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं। उनकी सोइंग से लेके उनके हार्वेस्टिंग तक, उनके प्रोडक्शन लेके स्टोरेज तक जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है वो एग्रीकल्चर में आता है। और क्रॉप क्या होता है, क्रॉप ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम सेम टाइप ऑफ प्लांट्स को हम पैटर्न में ग्रो करेंगे, ठीक है, पैटर्न में या सेम लैंड में, एक ही पीस ऑफ लैंड में ग्रो करेंगे, उनको कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है, लार्ज स्केल में हम उनको ग्रो करते हैं। और जब उनको हम एक पैटर्न में ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। और हमने सीजन्स देख लिए, खरीफ सीजन था, रबी सीजन था और सरद सीजन था। खरीफ सीजन में था वो क्या था, रेनी सीजन में जो क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, रबी सीजन जिसमें विंटर सीजन में हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, और जायद सीजन जिसमें हम समर सीजन में क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। और उनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे। एग्जाम में एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछ सकता है कि दिस क्रॉप इज ग्रोन इन विच सीजन, सो एग्जाम्पल्स थोड़ा याद करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस मेन टॉपिक पे आते हैं कि एक्चुअली में जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हम क्रॉप्स को ग्रो करने में लगाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम उसमें करेंगे। तो सबसे पहला, मैं पहले टॉपिक्स को आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट में हम जब सॉइल पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, प्लोइंग, टिलिंग, ये सारी प्रोसेस हो जाएंगी, तो हम सोइंग करेंगे। सोइंग मतलब हम सीड्स को बोएंगे, बोएंगे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब सीड्स हमने डाल दिए, ग्रो करने के लिए हमने डाल दिया अब सीड्स, अब उसमें उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ग्रो करेंगे। तो उसमें हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे जिसकी वजह से उनको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा और वो क्रॉप अच्छी तरीके से बहुत हेल्दी वे में ग्रो होगा। फिर अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को हमने डाल दिए, अब क्या चीज़ डालेंगे, मतलब करेंगे हम उसमें नेक्स्ट मेथड इरिगेशन मेथड फॉलो करेंगे। इरिगेशन क्या है, पानी, सिंचाई करना, ठीक है। क्रॉप्स में हम पानी डाल रहे हैं, पानी डालना क्रॉप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है उसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हम बोल सकते हैं कोई भी इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, या वीड्स हो गए, ठीक। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कहीं पे भी बिन बुलाए, बिना आए और मतलब बिना हम उसको नहीं ग्रो करवाना चाहते हैं, फिर भी वो क्रॉप्स के अगल बगल ग्रो हो जाते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स सारे ले लेते हैं, ठीक है। हम इसे डिटेल करेंगे और आगे। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स इसको कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे। अब हमारा क्रॉप अच्छे तरीके से ग्रो हो गया, अब वो प्रोडक्शन दे रहा है, अब उसके फ्रूट्स आ गए, अब उसका स्टेज आ गया जब हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद जब वो हार्वेस्ट हो गया, उनके सीड्स मिल गए बाहर, अब उसको क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे। लास्ट प्रोसेस होता है स्टोरेज। स्टोरेज करने में क्या होगा, जब हम उसे स्टोर कर लेंगे नेक्स्ट हम उस पर्टिकुलर क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब डिटेल में इन सारी चीज़ों को जाऊँगी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहली चीज़ें क्या की जाती है, इसमें प्लोइंग किया जाता है, ठीक है। ठीक, प्लोइंग किया जाता है। प्लोइंग कैसा प्रोसीजर होता है, प्लोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। ये क्या करता है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थ फॉर्म को क्या करता है, हेल्प करता है बेसिकली सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करना, ठीक है। इनके थ्रू क्या करते हैं हम, प्लोइंग में क्या करते हैं, लैंड में ट्रैक्टर्स वगैरह या फिर हम मैनुअली भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टियों को, जो लैंड में मिट्टी है उनको उलट पुलट करना, मतलब नीचे की लेवल्स की मिट्टियों को ऊपर लेके आना, ऊपर वाली जो मिट्टियाँ थी जो हार्ड हो गई थी उनको नीचे कर देना। तो ये प्लोइंग कहलाता है। इसकी वजह से क्या करेगा, लैंड अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, अर्थ फॉर्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब क्या करेंगे, सॉइल को और एनरिच करेंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से, प्लोइंग की वजह से क्या होता है, जो सॉइल्स में जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उनकी रूट्स बहुत अंदर डीपली पेनिट्रेट होके जा सकती हैं। जैसे हमने एक अच्छी लैंड ले ली, फ्लोट लैंड ले ली, टिल्ड लैंड ले ली,
और उसके बाद इसमें क्या किया, प्लांट को ग्रो कराया, ठीक है। तो प्लांट क्या करेंगे, उनके रूट्स अच्छे से डीपली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, फ्लोइंग के कारण। फ्लोइंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा लैंड जो हमारा सरफेस वो हार्ड है, तो उस वजह से क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा रूट्स का उसमें, ठीक है। इस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को जिसमें हम फ्लोइंग यानी लैंड को लूजन करते हैं, थोड़ा सा लूज करते हैं, उसको थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम टिलिंग बोलते हैं, ठीक। टिलिंग भी बोलते हैं, फ्लोइंग, टिलिंग, बोथ टर्म्स आर सेम। फ्लोइंग में भी वही हो रहा है, टिलिंग भी वही चीज है, जिसमें हम लैंड के सॉइल्स जो है, लैंड में जो सॉइल्स प्रेजेंट है उनको हम लूजन कर रहे हैं ताकि वो मोर एनरिच्ड हो जाएं न्यूट्रिएंट्स में, और उनमें जो रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हों और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अच्छा ग्रोथ कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोइंग। अब सोइंग मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, क्रॉप्स को हम बोएंगे, बीज बोना, ठीक है। अगर मैं हिंदी में प्रॉपर बताऊं तो ये क्या होता है, बीज को बोना, ठीक है। सोइंग में क्या होगा, गुड क्वालिटी। सबसे पहले सीड्स को हम शो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीड्स को शो कर रहे हैं, तो सीड्स की क्वालिटी चेक करेंगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, बेटर क्वालिटी सीड्स को, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी वाली सीड्स होनी चाहिए, हेल्दी सीड्स होनी चाहिए, ठीक है, और फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसीजेस, ठीक। तो सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो हेल्दी सीड्स होना चाहिए, किसी भी कोई डिसीज कोई बीमारी लगी हुई सीड्स नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त प्रॉपर अच्छी सीड्स लेनी है। और सीड्स को क्या करनी है, लैंड में सो करना है, ग्रो करना है, ठीक है। सीड्स को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ग्रो करने का भी तरीका, सो करने का भी तरीका है कि लैंड में हम प्रॉपर डेप्थ क्रिएट करेंगे, कितने लेवल पे, हमको एकदम सीड नीचे नहीं डालना है वरना वो जमीन में ही नहीं हो पाएगा, हमें उसे एक प्रॉपर डेप्थ में डालना है, मतलब ना ही एकदम नीचे ना ही एकदम सॉइल के ऊपर लेयर में, थोड़ा सा लेवल में डालना है ताकि यहाँ से जब शूट्स इसके बाहर निकले, ठीक है, सॉफ्ट शूट्स जब बाहर निकले तो इजीली यहाँ से निकल सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हम इसमें एक और मेथड यूज करते हैं सीड्स को डालने के लिए, लैंड में सीड्स को इंसर्ट करने के लिए सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन होती है, एक मशीन होती है सीड ड्रिल, जिसमें क्या होती है, कैसे पाइप लगी होती है और उसके थ्रू हम सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस में ड्रिलिंग या प्रॉपर डिस्टेंस में सो कर सकते हैं। तो ये सोइंग मेथड हो गया, जिसमें हमने सीड्स को ग्रो किया, जिसमें अच्छी क्वालिटी, हेल्दी सीड्स, डिसीज फ्री सीड्स, और साथ ही साथ सीड ड्रिल मशीन्स का यूज करके, अगर हमें प्रॉपर डिस्टेंस में, प्रॉपर डेप्थ में हमें सीड्स को डालना है, मैनुअली डालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम सीड ड्रिल मशीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमने सोइंग को प्रिपेयर कर लिया, सोइंग भी कर ली सीड्स की, अब उसमें क्या करेंगे, हम मैन्योर्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि जो मैन्योर होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ग्रीन मैन्योर होता है और एक होता है कंपोस्ट, ठीक है। जो ग्रीन मैन्योर होता है वो ग्रीन प्लांट्स के लिटर्स से, मतलब उसके रिज्यूम्स के थ्रू से बनता है, ठीक है, लैंड में प्रिपेयर किया जा सकता है। एक प्रॉपर लैंड एरिया ले लो और उसमें जो प्लांट्स के रिज्यूम्स हैं वो सब इसी में पड़े रहते हैं, तो इसकी वजह से हम उसको धीरे धीरे को एक मैन्योर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ग्रीन मैन्योर कहते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ठीक है, कोई भी इसमें केमिकल्स यूज नहीं होंगे। हाँ, कंपोस्ट क्या होगा, कंपोस्ट में एक वर्मी कंपोस्ट होता है जिसमें हम अर्थ वॉर्म्स का यूज करते हैं। अर्थ वॉर्म को आप जानते हैं कि अर्थ वॉर्म क्या होता है, अर्थ वॉर्म फ्रेंड होता है, इसका फ्रेंड होता है, फ्रेंड होता है ऑफ फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स फ्रेंड भी बोल सकते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स सेम चीज है, ठीक है। तो फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं हम अर्थ फॉर्म को, ये अर्थ फॉर्म के थ्रू क्या करते हैं, हम कंपोस्ट क्रिएट करते हैं। दो तरीके का कंपोस्ट होते हैं, मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में बता रही हूँ, जिसमें क्या करते हैं, हम अर्थ फॉर्म का यूज करके वर्मी कंपोस्ट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, वर्मी कंपोस्ट,
वर्मी क्या है, वर्मी मतलब इनसे, और कंपोस्ट जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सब मैन्योर्स के अंदर आ गए, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ठीक है। सेफ फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, केमिकल से बनने वाली चीजें, ठीक है। और ये बेसिकली फैक्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाएंगे फर्टिलाइजर्स को, और इनका यूज करके देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें यूज होती हैं प्लांट्स में, क्रॉप्स में सब जगह यूज होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक एक अलग ही प्रोडक्शन देगी, बिकॉज इसमें हमने कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं किया, लेकिन मैन्योर्स सॉरी फर्टिलाइजर्स का जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल्स डल रहे हैं, ठीक है। तो वो सब एक टाइम पे हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक। तो हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे क्रॉप्स में, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्रॉप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन भी आप समझ रहे होंगे, मैंने पहले बताया इरिगेशन मीन्स वाटर देना, ठीक है। वाटर प्रोवाइड करना किसको, क्रॉप्स को। हमने मैन्योर्स दे दिया, हमने उनको अच्छा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, अब हम इरिगेशन करेंगे उसका, यानी हम क्रॉप्स को क्या करेंगे, पानी देंगे। पानी देने या सिंचाई करेंगे, अगर प्रॉपर हिंदी बोले तो सिंचाई करेंगे, जिसमें हम लोग पानी देंगे, और पानी देने के बाद ये क्या होगा, क्रॉप्स और अच्छे से ग्रो करेगा। इसमें क्या होगा, वाटर जो होता है, सबको पता है कि वाटर जो होता है बेसिक नीड होता है हर किसी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वाटर इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। ये जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीड्स को यहाँ पे हम सीड्स डाले हैं लैंड में, तो सीड को जर्मिनेट करने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, वाटर करेगा, ठीक है। देयरफॉर वाटर इज वेरी एसेंशियल। प्रॉपर इरिगेशन मेथड प्रोवाइड करने के लिए इसमें दो मेथड्स होते हैं। अगर हम इरिगेशन को डीप में जाएंगे तो इरिगेशन भी करने के दो मेथड्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक होता है आपका मॉडर्न मेथड, ठीक है। इस टाइप के दो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल में बता देते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न, ठीक। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल देसी तरीका, देसी तरीके से क्या करेंगे, पानी देंगे। जैसे मान लो एक क्रॉप्स में खेत क्रॉप्स ग्रो किया है खेत में, और उसके अगल बगल कोई पॉन्ड वाली एरिया है, रिवर वाली एरिया है, तो हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, बाल्टी से बाल्टी है ना, बकेट बाय बकेट हम पानी ला के उसमें इरिगेट कर रहे हैं उस क्रॉप्स को। या तो हम दूसरा तरीका बना सकते हैं कि उससे एक पाइप कनेक्ट कर दें और वहाँ से जो पानी मोटर वोटर लगा दें, वो पानी जो है वो डायरेक्ट क्रॉप्स को कर सकता है, ठीक है। फ्लडिंग हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से ट्रेडिशनल, ठीक है, जिसका नाम अगर हम हिंदी में देखें तो वो सब डेली राहत, ये सब जो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन होते हैं, ट्रेडिशनल देसी तरीके, ठीक है। अब हो गया मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में दो टाइप के टेक्निक होते हैं, एक होता है आपका ड्रिप इरिगेशन और दूसरा आपका होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक। अब ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, ये मैं आप लोग का एक फिगर बना के बताती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ड्रिप क्या है और स्प्रिंकलर क्या है। फर्स्ट है ड्रिप, ठीक। मैं यहाँ पे एरो बना के ड्रिप को बताती हूँ, ये ड्रिप इरिगेशन है जो मैं यहाँ, ठीक है। मान लो इन्हें लैंड में हमने क्रॉप्स ग्रो कर दिए हैं, ठीक है, ये क्रॉप्स हैं, ठीक। और हमने यहाँ की इसकी अलोंग, इस लैंड के अलोंग हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस पाइप में स्मॉल स्मॉल परफोरेशंस रहते हैं, होल्स रहते हैं, और ये क्या करेगा, ड्रिप नाम से क्या होता है, ड्रिप से हम ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। इसके जैसा सेम अगर समझने के लिए ड्रिप इरिगेशन तो हम ड्रॉप इरिगेशन बोल सकते हैं उसको, जिसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी कहाँ कर रहे हैं, इसके डायरेक्ट रूट्स पे हम डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो पानी है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रही है, डायरेक्टली दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रूट्स, ठीक है, रूट्स में डायरेक्ट पानी जा रहा है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन, इसका नाम इसीलिए ड्रिप इरिगेशन रखा गया है। इसका स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है,
स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसमें लैंड में बेसिकली एक पाइप फिट कर दी जाएगी स्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ से पानी क्या होगा इस तरीके से सारे डायरेक्शन, ये इस तरीके से सब डायरेक्शन में क्या करेगा फ्लो, ठीक है, सब डायरेक्शन में जाएगा, ओवरऑल डायरेक्शन पूरे क्रॉप्स लेंगे, क्रॉप्स के बीच में हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगा दिया है और वो इस तरीके से राउंड राउंड घूम के क्या करेगा क्रॉप्स को इरिगेट करेगा। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन स्प्रिंकल करेगा वाटर, ड्रिप इरिगेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, किसमें रूट्स में डायरेक्टली, ठीक है, रूट्स में डायरेक्टली क्या करेगा क्रॉप्स को वाटर को डालेगा, ठीक है, इरिगेट करेगा। तो ये होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन रोटेटिंग वे में रहेगा और ड्रिप इरिगेशन क्या रहेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, हम रूट्स में डायरेक्टली पानी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन, ठीक, प्रोटेक्शन क्या है, इंसेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, अब क्रॉप्स में क्या होगा इंसेक्ट्स लग रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के इंसेक्ट्स से, रोडेंट्स से, ठीक, और वीड्स से, इन सब से क्या करना है हमको प्रोटेक्ट करना है और इससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन मेथड फॉलो किया जाता है। हमने प्रिपेयर कर लिया सॉइल, हमने सीड्स सो कर लिए, हमने मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाल दिया, हमने इरिगेशन प्रॉपर दोनों मेथड से कर लिया, या तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न मेथड से। अब हम प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन करने के लिए क्रॉप्स को अगेंस्ट इंसेक्ट्स पेस्ट, अगेंस्ट वीड्स करेंगे, वीड्स से अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे उसमें वीडीसाइड्स डालेंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे। इंसेक्टिसाइड्स वीडीसाइड्स क्या है, ये उन इंसेक्ट्स और वीड्स को किल करने वाले केमिकल्स, ठीक है, तो ये हमको किल करेंगे, ठीक। बेसिकली वीड्स क्या होता है, मैंने पहले भी बता दिया कि एक मेन जो प्लांट रहेगा उस मेन प्लांट के आसपास छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, ये मेन प्लांट है और मेन प्लांट के आसपास छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये मेन प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, मतलब बेसिकली इनके सन को, इनकी सनलाइट जो इनको मिल रही है प्रॉपर्ली इनको नहीं मिलेगी, ये सारे ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स इनको ना मिलेंगे इन्हीं को मिल जाएगा। तो ये क्या करें मेन प्लांट के साथ क्या करते हैं बेसिकली कॉम्पिटिशन करते हैं, कम्पीट करते हैं, किस चीज़ के लिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ के लिए, जैसे कि स्पेस के लिए जगह ले लेंगे उनकी, लाइट के लिए, ठीक, फूड के लिए, सब चीज़ के लिए क्या करेंगे कम्पीट करेंगे विद द मेन प्लांट, और इस वजह से क्या होगा अल्टीमेटली मेन प्लांट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट, सारे फूड, सारी लाइट, सारी स्पेस जो है ये छोटे प्लांट्स वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स हैं बेसिकली वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, ये क्या कर रहे हैं भी ले ले रहे हैं, तो इस वजह से जो मेन प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स में नहीं मिल पाएगा, वो क्या होगा अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग में क्या होता है हम क्रॉप्स की कटिंग करते हैं, जब क्रॉप्स पूरी तरीके से ग्रो हो गया, ठीक है, अब हम उसको प्रोडक्शन, उनमें वो प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब हम हार्वेस्टिंग करेंगे उसका, कटिंग करेंगे क्रॉप्स का, और क्रॉप्स को कट करके उनको ग्राउंड से पुल करके अब उनकी ग्रेन्स को क्या करेंगे सेपरेट किया जाएगा, जैसे कि हमने मान लो ये प्लांट इसका ये ग्रो हो गया, इसलिए सीड्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, अब इनको क्या करेंगे हम पुल आउट करेंगे फ्रॉम द लैंड एंड उसके बाद इसका क्या करेंगे हम इनके सीड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे बस, और सीड्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है सीड्स सेपरेट की जाती है, यानी अलग की जाती है सीड्स, ठीक है, बाय यूजिंग मशीन्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो विनोइंग कहलाता है, जिसमें हम सीड्स को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज, ठीक है। अब हमने सीड्स को सेपरेट कर लिया, देखो हमने इंसेक्ट्स को किल कर दिया केमिकल्स डाल के, और हमने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, जो मेन क्रॉप्स थे हमारे, अब हमने उसके सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे उसका स्टोरेज करेंगे, ठीक, लास्ट है स्टोरेज, सब हमने कर लिया, अब हम उसको स्टोर करेंगे फॉर द फर्दर यूज, ताकि हम उसका मार्केटिंग अच्छा कर सकें, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से उसका मार्केटिंग करें, हमको अच्छा प्राइस मिले, ठीक, तो स्टोरेज लास्ट।
को क्या किया जाता है, जो भी हमने ग्रेन्स अभी एक्सट्रैक्ट किए विनोइंग प्रोसेस से, उस ग्रेन्स को क्या किया जाता है, लॉन्गर टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक क्या किया जाता है, स्पॉइल ना होने के लिए, मतलब वो खराब ना, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। सीड्स को स्टोर क्यों कर रहे हैं, ग्रेन्स को स्टोर क्यों कर रहे हैं, ताकि वो स्पॉइल मत हो, खराब मत हो, सड़े मत, ठीक है। इस वजह से हम उसका स्टोरेज कर रहे हैं, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, एक प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करके हम उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इनको किन किन चीज़ों से बचाया जाएगा, मॉइस्चर से बचाया जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर, नमी, अब इन चीज़ों से क्या होंगे, खराब होने में फंगस लगेगा ग्रेन्स में, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेंगे, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करेंगे, रोडेंट्स चूहों वगैरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो स्टोरेज क्या है, बेसिकली मेन तुम्हारा पॉइंट है यहाँ पे ये, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ग्रेन्स को जो हमने ऑब्टेन किया है उसको स्पॉइल होने से बचा रहे हैं, उसको खराब होने से, सड़ने से बचा रहे हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं आने देंगे, उनमें इंसेक्ट्स लगने नहीं देंगे, और उनमें रोडेंट्स का अटैक नहीं होने देंगे। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब स्टोरेज पर्पस बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। बेसिकली हमने सबसे पहले क्या क्या किया, हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर का टर्म पढ़ा, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, बहुत सारे सीजन्स पढ़े, खरीफ सीजन, रबी सीजन, जायद सीजन, कब कब सो किया जाता है क्रॉप्स को, वो सब देखा। नेक्स्ट हमने देखा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें पहला देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा देखा सोइंग, तीसरा देखा एडिंग ऑफ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा देखा इरिगेशन, पांचवा देखा प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स, छठवां हार्वेस्टिंग, और सातवां 7th नंबर लास्ट वन स्टोरेज। जब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अच्छा खासा बेड प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उसको क्या किया, सीड्स को सो कर दिया, फिर क्या किया, उसमें प्रॉपर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किए, इरिगेशन प्रोवाइड किया, उसे अच्छे से उसमें वाटर प्रोवाइड किया, फिर उसको इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट से अटैक से हम उसको या प्रोटेक्ट किया, क्या क्या ऐड करके, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये सब ऐड करके फिर हार्वेस्टिंग कर लिया, विनोइंग के प्रोसेस से हमने ग्रेन्स को अलग कर लिया, और लास्ट में हमने उसे स्टोर कर लिया क्यों, ताकि वो मॉइस्चर और इंसेक्ट्स और रोडेंट्स के अटैक से क्या हो, स्पॉइल। थैंक यू सो मच।